नमस्कार दोस्तों, इन्फोवैक्स में मैं रोशन मैथिल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे हमने एक वीडियो बनाया था मुद्रा लोन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत हमारे ऐसे व्यापारी हैं, इंडिविजुअल हैं जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में फंड नहीं है। फंड नहीं होने के कारण वो परेशान होते हैं कि बैंक उन्हें लोन कैसे देगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, लेकिन बैंक आपको लोन बिल्कुल भी नहीं देती है, आपको परेशान कर देती है, लेकिन बैंक आपको लोन नहीं देती है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो खुद से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मुद्रा लोन के लिए बेसिकली आज जो हमारा टॉपिक है। लेकिन उस वेबसाइट पे भी कई बार कई सारे समस्याएं आ रही थी, गवर्नमेंट भी उस समस्या को देख रहे थे, आप लोगों ने भी वो समस्या झेला होगा। तो उस टाइम क्या होता था, लोन लेने में थोड़ा दिक्कत, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता था। ठीक है, हमने कई सारे कॉल्स लिए, आप लोगों ने सैकड़ों हजारों की संख्या में मुझे कॉल्स किया, मैंने प्रयास किया कि आपके उस समस्याओं को सॉल्व करूं। ठीक है, और कई सारे मित्र ऐसे भी हैं, कई सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको आराम से उन्होंने क्या किया, वहाँ पे लोन लिए और अपना व्यापार आज अच्छे तरीके से चला रहे हैं। मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि आपने एक वीडियो देखा, उस वीडियो के माध्यम से आपने लोन लिया और लोन के कारण आज आपके बिजनेस अच्छे तरीके से चल रहे हैं। तो ये एक खुशी की बात है। आज दोस्तों हम उसी का एक नया वर्जन यानी मुद्रा लोन के ही नया वर्जन पे आ रहे हैं कि नए तरीके से आप मुद्रा लोन कैसे लेंगे। जो मुद्रा लोन के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो आई बटन पे लगा देता हूं, आप जा करके उसको चेक कर लीजिए कि मुद्रा लोन है क्या, उसमें किस किस कैटेगरी में लोन मिलता है। तो मैं छोटा सा कोशिश करूंगा कि यहाँ भी आपको दिखा दूँ। तो मैं सीधे शुरू करता हूँ, और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर दबाना है, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे जो भी नई वीडियो आती है, आपको पता है कि लोन का वीडियो मैं डालता रहता हूं, मैं बिजनेस कैसे ग्रो करना उसका वीडियो डालता रहता हूं, बिजनेस में जो टैक्सेशन लीगलिटीज़ आती है जैसे रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स वगैरह आती है उसका वीडियो मैं डालता रहता हूँ। तो हमारे साथ जुट करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए हमने अपने लैपटॉप का रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है। लैपटॉप रिकॉर्डिंग ऑन करने के साथ आपको भी मिल जाएगा, बगल में चलने लगेगा ये चीज़। ठीक है, तो नॉर्मल आप क्या करिए ना, किसी भी क्रोम ब्राउज़र में चले जाए। क्रोम ब्राउज़र क्या, कोई भी ब्राउज़र में। ठीक है, कोई ब्राउज़र जैसे ही हम ऑन करेंगे तो हमने यहाँ पे जनसमर्थ.in खोल लिया है। ठीक है, सरकार की एक पोर्टल है जनसमर्थ.in, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लगा हुआ है जनसमर्थ.in। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है जनसमर्थ.in, तो इसको खोल लीजिए। ठीक है, इसको खोलते ही आप क्या देखेंगे, सरकार यहाँ पे कई सारे स्कीम्स चला रहे हैं, जैसे 12 स्कीम्स और 4 लोन कैटेगरीज डाल रखा है। ठीक है, तो इसी लोन कैटेगरीज में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कौन से लोन, मुद्रा लोन के लिए कौन से लोन के लिए अप्लाई करना है और उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप चलिए मुद्रा लोन। ठीक है, यहाँ पे मुद्रा लोन के लिए ना डायरेक्टली मुद्रा लोन आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, मैं शुरुआत से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एजुकेशन लोन लिखा हुआ, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन लिखा हुआ। ठीक, उसके नीचे आते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी लोन लिखा हुआ। ठीक है, उसके बाद लाइवलीहुड लोन है और वांट टू नो मोर अबाउट द स्कीम्स, और स्कीम्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हमें कौन सा लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना, अपने व्यापार के लिए ही तो लोन लेना है। तो हम अपने व्यापार के बिजनेस एक्टिविटी लोन पे चेक एलिजिबिलिटी, नीचे देखिए आप पे लिखा हुआ चेक एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल है कि नहीं लोन लेने के लिए, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे हम चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमें कुछ चेकआउट का ऑप्शन देता है जिस पे लिखा हुआ लोन फॉर हैंडलूम वेवर। हैंडलूम, अगर वेवर आप हैंडलूम का काम कर रहे हैं तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। लोन फॉर मैनुअल सेवेंजर्स का काम कर रहे हैं तो आपको डालना है। लैंड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, जैसे स्ट्रीट में वेंडर्स वगैरह काम करते हैं, अगर आपको वहाँ पे जाना है तो आप यहाँ पे आपको ऊपर के तीनों ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, आपको अदर बिजनेस लोन पे क्लिक कर देना। अदर बिजनेस लोन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप क्या देखेंगे, हमारे पास में आ रहा सेलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग प्रपोज टू डू। या तो आप काम कर रहे हैं या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि आप नया वेंचर स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या न्यू हैं या फिर एग्जिस्टिंग, यानी आपका बिजनेस है या आप बिल्कुल फ्रेश करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल न्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है तो आप एग्जिस्टिंग पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि हाउ यू पास्ट
क्लास 8, हैव यू पास्ड क्लास 8, क्या आप 8वीं पास हैं? अगर आप 8वीं पास हैं तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर 8वीं पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट चलिए, पूछ रहा है कि हैव यू अंडरगॉन ईडीपी ट्रेनिंग। एक क्या होता है, इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जहां पे हमें ट्रेनिंग लेनी होती है। कोई जरूरी नहीं है इस लोन के लिए आपको ट्रेनिंग मिलना, अगर आपने ट्रेनिंग ले रखा है तो आप यस पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं ले रखा है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। हमने ये ट्रेनिंग नहीं लिया है इसलिए हम इस पे नो पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिख रहा है कि सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपके बिजनेस का क्या नेचर है। और नेचर समझना बहुत ही आसान है, आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, आप ट्रेडिंग सेक्टर में हैं, या आप सर्विस सेक्टर में। यही 3 सेक्टर में हो सकते हैं, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सपोज डैट 90% लोग जो होते हैं वो ट्रेडिंग सेक्टर में होते हैं, इसीलिए मैंने भी यहाँ पे ट्रेडिंग सेक्टर चूज कर लिया, ठीक है। अगर आप बिजनेस सर्विस में है तो सर्विस चूज कर लीजिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग में है तो मैन्युफैक्चरिंग चूज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है सेलेक्ट योर जेंडर। जेंडर यहाँ पे आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर्स में आते हैं, कौन सी कैटेगरीज में आते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। हम मेल हैं तो हम मेल पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है कि सेलेक्ट योर सोसाइटी कैटेगरी। सोसाइटी कैटेगरीज का मतलब दोस्त होता है कि आप कौन से जात से बिलोंग करते हैं। जात डेट मीन्स यहाँ पे जनरल से आप हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, माइनॉरिटी से हैं, ठीक है। तो मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, मैं जनरल सेलेक्ट कर लिया। आप अगर ओबीसी, एससी एसटी या माइनॉरिटी हैं तो आप वो सेलेक्ट कर लीजिए जिस चीज़ में आप हैं। उसके बाद पूछता है कि आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे या फिर आप फिजिकल चैलेंज्ड हैं। फिजिकल चैलेंज्ड का मतलब होता है किसी न किसी तरीके से आपका पूरा बॉडी काम नहीं करता, कहीं हाथ किसी का खराब होता है, किसी का हाथ खराब है। फिजिकल चैलेंज आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, अपाहिज जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, कहने का मतलब या तो आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर आप हैंडीकैप्ड हैं। अगर ये दोनों में से कोई भी हैं तो यस लिख दीजिए, यह तो नो लिख दीजिए। मैं नहीं हूं इसीलिए मैं नो कर देता हूं। उसके बाद पूछता है कि आप कहां रहते हैं, क्या आप लक्षद्वीप वगैरह में रहते हैं या नॉर्थन स्टेट जो हमारे हैं जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, या हिली स्टेशन जैसे है, या फिर बॉर्डर एरियाज हो गया, क्या आप यहाँ रहते हैं। तो मैं दिल्ली से अभी बना रहा हूँ ये वीडियो, तो मैं दिल्ली में हूँ इसलिए मैं नहीं करता हूँ। अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपका लोकेशन क्या है, क्या आप अर्बन एरिया में हैं या फिर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं। रूरल एरिया मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, या आप शहर में रहते हैं, अभी अपना जो व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप गांव में स्टार्ट करना चाहते हैं या शहर में स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं अभी शहर में हूं इसीलिए इसको अर्बन करता हूं। आप अगर गांव में होंगे तो आप बिल्कुल रूरल इसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि आप किस टाइप के एप्लीकेंट है, ठीक है, उस चीज को आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने जैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखा है, इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में क्या होता है कि अगर आपका बिजनेस आप अकेले चला रहे हैं, आप ही मालिक हैं, तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आप यहाँ पे नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करना होगा। तो हम इंडिविजुअल के लिए अभी कर रहे हैं तो हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया। बाद में पूछता है कि आपको कितना लोन चाहिए, ठीक है। लोन पे कितना, लोन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपसे पूछेगा कि आपको कितना लोन चाहिए, ये लिख दीजिए। सपोज डैट कि मुझे अभी 2 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की लोन चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 5 लाख डाल दिया, 4 2 4 5, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि क्या आपके अपने पास में भी कुछ फंड है। तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सपोज डैट कुछ तो फंड होगा। सपोज डैट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 लाख रुपए मेरे पास में अपने फंड है। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। सपोज डैट कि आपकी 2 लाख रुपए की ज़रूरत हो तो आप 2 लाख डाल लो। अगर आपने 20,000 रुपये ही अपनी लगाना है तो आप यहाँ पे 20,000 रुपये ही डाल दीजिए, ठीक है। हमारे पास में हमने 5 लाख डाला है, एक स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं और 1 लाख रुपये हमारे अपने पास में, यानी 4 लाख रुपये की हमारी क्या है, रिक्वायरमेंट है। अब कैलकुलेट करता हूँ, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे कैलकुलेट कर दूंगा। देखिए हमारे पास में पोर्टल खुल गया जिसमें ऊपर में क्या लिखा हुआ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत आपको 4 लाख रुपए की लोन एलिजिबल मिल जाएगी। मंथली EMI जो आपकी होगी वो 8500 रुपये होगा, 8500 रुपये। 10% आपका क्या होगा, इस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा, और लोन का जो टेन्योर होगा मैक्सिमम, यानी कितने दिनों के लिए आपको ये लोन दिया जा रहा है, तो ये लोन आपको 5 साल के लिए दोस्त दिया जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद अगर आपको इन्फॉर्मेशन में कुछ आपने गलती किया है तो यहाँ पे एडिट इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही भरा है तो लॉग इन टू अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही लॉग इन टू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर कैप्चा कोड मांगेगा, फिर गेट OTP करेगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्त, हम इस वीडियो को यहीं रखते हैं। जो नेक्स्ट कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, तो मेरे साथ जरूर जुटे रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो से अगर थोड़ा भी आपको लाभ मिला है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ये लगता है कि हमारे वीडियो से कुछ मिल रहा है, आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है और हमें प्रोत्साहन मिलता है। दोस्त, उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको लोन नहीं मिल रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।